ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक बात आपने की है। बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि तीफी भट्ट ग्रुप जो है वो पहली दफ़ा मुद्दई बना है किसी इस तरह के मुकदमे का, कत्ल के मुकदमे का। इससे पहले जितने भी कत्ल होते रहे, दूसरी तरफ उसमें ये नामजद मुल्ज़म बनते रहे। जावेद भट्ट जो हैं तीफी भट्ट के बेनोई, उनके कत्ल के बाद अमीर बालाज फैमिली की तरफ से ही थोड़ी लचक जो है वो दिखाई गई थी और सुलह की एक कोशिश का दोबारा से आगाज़ होने जा रहा था। यहाँ पे जो है वो अंडरवर्ल्ड की लड़ाई जो है वो डिस्कस हो रही है। पूरा मीडिया जो है वहाँ पे सिर्फ आपको ये लड़ाई नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई शख्स जो चोरी करता है, डाका मारता है, रेप करता है, वो कत्लो गारतगरी करता है और पुलिस अगर कार्रवाई करती है तो फिर ये लोग गैंग बनाकर या शूटर हायर करके पुलिस ऑफिसर पे चढ़ दौड़ेंगे। तो इस केस अमीर बालाज केस इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है लाहौर में। अंडरवर्ल्ड क्या इस वक्त तो लाहौर में थरथली मची हुई है, एक आम शहरी भी खौफ व हरास का शिकार है। क्या समझते हैं आफ्टर दिस जो लास्ट एक सीन हुआ है, क्राइम सीन हुआ, तीफी भट्ट की बहन पे हमला, उनके बहनोई जो है वो चले गए, इसके बाद ये बैलेंस ऑफ पावर हुआ है, कुछ चीज़ें बेहतर होंगी या फिर चलता रहेगा ऐसे मामला? वो आपने बात की कि अमीर बालाज केस जो है वो टॉक ऑफ टाउन है, बदकिस्मती है। टॉक ऑफ टाउन तो अरशद नदीम को होना चाहिए। टॉक ऑफ टाउन तो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश से टेस्ट बचा लिया है, मगर बदकिस्मती है यहाँ पे जो है वो अंडरवर्ल्ड की लड़ाई जो है वो डिस्कस हो रही है। पूरा मीडिया जो है वहाँ पे सिर्फ आपको ये लड़ाई नज़र आ रही है और एक के बाद दूसरा कत्ल हो रहा है। और जहाँ तक बात है जावेद भट्ट जो हैं तीफी भट्ट के बेनोई, उनके कत्ल के बाद बैलेंस होना वो तो इससे पहले भी मेरे पास इतला थी कि अमीर बालाज फैमिली की तरफ से ही थोड़ी लचक जो है वो दिखाई गई थी और सुलह की एक कोशिश का दोबारा से आगाज़ होने जा रहा था। और ये भी इतला है मुबैना तौर पर कि ये अमीर बालाज की वालदा की तरफ से थोड़ा एक ग्रीन सिग्नल मिला कि इस लड़ाई को ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद एहसन शाह का कत्ल हो जाता है। जब एहसन शाह का कत्ल होता है तो फिर एक ऑडियो लीक आ जाती है। जब ऑडियो लीक आ जाती है तो उसमें पुलिस जो है ना, उसमें एक पैनिक जो है ना वो फैल जाता है कि एहसन शाह जेल में गैंग बना रहा था और वो एक पुलिस ऑफिसर के कत्ल की प्लानिंग कर रहा था। और वो इसलिए कर रहा था कि उस पुलिस ऑफिसर ने एहसन शाह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार क्यों किया? कि एहसन शाह का अमीर बालाज के कत्ल में उसका रोल जो है वो स्टैब्लिश हो रहा था और वो मशकूक था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई शख्स जो चोरी करता है, डाका मारता है, रेप करता है, वो कत्लो गारतगरी करता है और पुलिस अगर कार्रवाई करती है तो फिर ये लोग गैंग बनाकर या शूटर हायर करके पुलिस ऑफिसर पे चढ़ दौड़ेंगे। तो इस केस में पुलिस जो है उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक फैल गया। और उसके बाद ही ये हुआ कि वो एक ऑडियो भी मंजरेआम पे आ गई। उसके बाद ये हुआ कि उससे पहले एहसन शाह का इनकाउंटर होता है। उसके बाद अर्शिया जो एहसन शाह की बीवी है उस पर FIR हो जाती है, उसमें तीफी भट्ट को नामजद कर दिया जाता है, गोगी भट्ट को नामजद कर दिया जाता है। तो पुलिस जब इस सूरत हाल से दो चार होती है तो ये आग बुझने की बजाय भड़कना शुरू हो जाती है और फैलना शुरू हो जाती है। और उसका नतीजा ये होता है कि जावेद भट्ट कत्ल हो जाता है। अब जावेद भट्ट के कत्ल होने के बाद अब तो जो है वो डिपेंड करता है कि तीफी भट्ट जिसकी बहन भी जख्मी हुई, बहनोई कत्ल कर दिया गया, अब वो किस हद तक जो है ना इस हवाले से कोई लचक का मुजाहरा करते हैं। और अगर दूसरे ग्रुप की तरफ से जिनको नामजद किया है उन्होंने इस मुकदमे में, वो उनके साथ किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी स्टेज पे, किसी तरीके से, किसी जरिए से कोई इस लड़ाई को ख़त्म करने की बात करते हैं, इस जंग से निकलने की बात करते हैं, इस आग को बुझाने की बात करते हैं, ये अब उन पे डिपेंड करता है। अच्छा, आपको लगता है कि इस फैमिली का एटीट्यूड, क्योंकि आज तक इनका कोई बड़ा बंदा या इनकी फैमिली का कोई बंदा जो है वो नहीं गया दुनिया से, दूसरी फैमिली ने 12-13 लोगों को लूज़ किया, इस मर्डर के बाद आपको लगता है कि बदला लेने से गुरेज किया जाएगा और किसी टेबल टॉक का हिस्सा बन सकते हैं वो? ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक बात आपने की है। बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि तीफी भट्ट ग्रुप जो है वो पहली दफ़ा मुद्दई बना है किसी इस तरह के मुकदमे का, कत्ल के मुकदमे का। इससे पहले जितने भी कत्ल होते रहे, दूसरी तरफ उसमें ये नामजद मुल्ज़म बनते रहे और फिर इन्वेस्टिगेशन में ये उसे बरी भी होते रहे और उससे चीज़ों से निकलते रहे। लेकिन ये पहला मौका है कि ये मुद्दई हैं।
अब ये है कि जाहिर है कि नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है। नुकसान तो मैं कहता हूँ कि एहसन शाह का मरना भी उसकी फैमिली के लिए, उसके माँ बहनों बीवी और ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। अमीर बलाज का मरना बहुत बड़ा नुकसान है। सॉरी, उससे पहले टीपू ट्रका वाले का कत्ल काबिल मजम्मत है, बहुत बड़ा उस ख़ानदान का नुकसान है। बिला ट्रका वाले का कत्ल हुआ, अब जावेद भट्ट जो है उनका कत्ल हुआ। उनके बच्चों का क्या कसूर है, उनकी बीवी का क्या कसूर है, उस फैमिली का क्या कसूर है, उस ख़ानदान का क्या कसूर है। एक बहुत बड़ा लॉस है उनका। तो वो जो आपने बात की है, मेरा ख्याल है कि दौर थोड़ा चेंज हो गया है। आप अगर थोड़ा माजी देखें ना अरूबा, तो बिला ट्रका वाले के कत्ल की इतनी हाइप नहीं थी, टीपू ट्रका वाले के कत्ल का भी इतना जो है ना वावेला और इतनी हाइप नहीं थी। मगर अमीर बलाज के कत्ल के बाद आप सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी सोशल मीडिया पर एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन गया। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज सोशल मीडिया का दौर है, आज मीडिया का दौर है। तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि शायद दोनों ग्रुप जो है ना कहीं उन्हें ये मुत्तफिक होना पड़ेगा, उन बैकडोर डिप्लोमेटिक की बात माननी पड़ेगी, जो आज भी जब हम दोनों बात कर रहे हैं इस वक्त भी वो कोशिश कर रहे हैं। वो पॉजिटिव लोग हैं, वो पॉजिटिव फैक्टर हैं, वो पॉजिटिव धड़े हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस लड़ाई को किसी तरह से ख़त्म करवा दिया जाए और ये मामला जो है ना इसकी सुलह करवा दी जाए, और ताकि लाहौर का जो अमन है, लाहौर का जो एक फ़िज़ा है वो पुरअमन हो सके। लास्टली ये बता दीजिएगा कि एक तरफ तो असले की लड़ाई है, बंदे जाते हैं ये वो, एक और लड़ाई आजकल हम देख रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड में भी वो ऑडियो वीडियो लीक्स की है। ये पहले दुश्मनियों में, ख़ानदानी दुश्मनियों में इस तरह के मामलात नहीं होते थे। एहसन शाह की ऑडियो, और अब कह रहे हैं कि बहुत सारी वीडियोस, ऑडियोज़ और भी चीज़ें, और ये एक परत नहीं है, एक के बाद एक चीज़ें खुलेंगी। अर्शिया का गायब होना, उसके पास बहुत सारा डेटा है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन कि कहीं एक दूसरे को ब्लैकमेल भी किया जा सकता है ऑडियो वीडियोज़ की बेस पे। देखें, ये जो है ना बड़ा एक अजीब सा दौर है कि ऑडियो और वीडियो एक पर्सनल जो है। अब ये है कि जेल के अंदर बूथ्स बन गए हैं। अगर आपने कभी विज़िट किया हो तो वीक में एक दफ़ा जितने वहाँ पे वो कैदी हैं उनकी अपनी फैमिली से बात करने की इजाज़त है। अच्छा, वहाँ से जितनी कन्वर्सेशन होती है जेल से, वो जेल हुकाम की ज़िम्मेदारी है उसको मॉनिटर करना, और अगर उसमें कोई इस तरह की नेगेटिविटी या इस तरह की प्लानिंग हो रही है तो वो ऑडियो जो है वो प्रोवाइड करना प्रोसिक्यूशन को या इन्वेस्टिगेशन को, राइट। अच्छा, जहाँ तक बात है इनकी ऑडियोज़ की, तो मुबैना तौर पर यह भी तो देखें, इल्ज़ाम था एहसन शाह पे कि एहसन शाह जब अमीर बलाज और तीफ़ी भट्ट की सुलह बहुत करीब थी तो एहसन शाह अमीर बलाज की एक निजी महफिल में, पर्सनल दोस्तों में तीफ़ी भट्ट के हवाले से की हुई नेगेटिव गुफ्तगू रिकॉर्ड करके उन्हें सुनाता था जाके। तो वो भी तो एक चिंगारी, एक उस ऑडियो लीक से और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग से एक चिंगारी भड़की, जिसके बाद अमीर बलाज कत्ल हो गया, अमीर बलाज के एहसन शाह कत्ल हो गया, एहसन शाह के बाद जावेद भट्ट कत्ल हो गया, और खुदा ना खास्ता कि अभी आगे क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जो है ना इन ऑडियो और वीडियो लीक्स का जो है ना वो बहुत बड़ा हाथ है इस तमाम लड़ाई में। और आपकी इतला ठीक है, आपकी खबर बिल्कुल ठीक है। बहुत सी वीडियोस भी हैं, और बहुत सी वीडियोस तो इस तरह की हैं जो हमारे पास भी मौजूद है, लेकिन हम अपने नाजरीन को वो दिखा नहीं सकते। और ऑडियोज़ जो है उसकी भी एक बहुत लंबी चौड़ी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो इवन इन्वेस्टिगेशन के पास मौजूद है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ नईम हनीफ साहब मौजूद थे, और इसको फर्दर केस को आगे हम कोशिश करेंगे कि रिपोर्ट करते रहें। लेकिन अनफॉर्चुनेट थिंग इज़ कि इस वक्त लाहौर के फ़िज़ा में खौफ व हरास मौजूद है। आम शहरी जो है वो परेशान है, आम शहरी खौफ व हरास का शिकार हो रहे हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए रियासत को ज़िम्मेदारी कबूल करनी होगी, क्योंकि जितनी मर्जी पावर हो, वो चाहे अंडरवर्ल्ड में हो या अपर वर्ल्ड में हो, फाइनल पावर जो है वो रियासत ही होती है, अगर चाहे तो।